हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितेश, सर्किल बेस्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स जो है वो एक अनिवार्य भुगतान है और जिसके बदले में राज्य को कोई वस्तु या सेवा देने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही इसे वापस लौटाना है। मतलब टैक्स जो है वो एक अनिवार्य भुगतान है, मतलब आपको देना ही देना है। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो टैक्स स्लैब में आता है तो सारे छूट जो संभव है, जो लिए जा सकते हैं, उन सारे के बावजूद अगर वो टैक्स स्लैब में आ रहा है तो उसको टैक्स का भुगतान करना होगा। ये अनिवार्य है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। और वो टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं तो उसके लिए राज्य को कोई वस्तु या सेवा देने की आवश्यकता नहीं है और न ही इसे वापस लौटाना होता है। तो टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है ऐसा टैक्स होता है जिसको कि अन्य लोगों पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो मुझे अपना टैक्स खुद पे करना है, ये कोई और पे नहीं करेगा। मतलब जिस पर लगेगा उसी को पे करना है। ये जो है मुख्यतः लोगों की आय पर, उनकी संपत्ति पर या उनके संपत्तियों के लेन देन पर लगाया जाता है। तो भारत में डायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला आयकर, इनकम टैक्स, बहुत ही पॉपुलर। इनकम टैक्स जो है वो एक नॉन कॉरपोरेट और गैर कृषिगत आय पर केंद्र सरकार द्वारा अर्पित किया जाता है। यह एक नॉन कॉरपोरेट है और गैर कृषिगत आय पर केंद्र सरकार द्वारा अर्पित किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि भारत में कृषिगत आय जो है वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है। यह जो है गैर कृषिगत आय, जैसे किसी कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है या कोई जॉब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो ये सारे जो हैं टैक्स पे करेंगे। उसके बाद आता है कॉरपोरेट टैक्स। यह जो है केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों के मुनाफों पर लगाया जाता है। उसके बाद आता है कैपिटल गेन टैक्स। संपत्तियों के खरीद फरोख्त से होने वाले लाभों पर केंद्र सरकार द्वारा जो एक टैक्स लगाया जाता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। एक होता है गूगल टैक्स। इसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2016 में लागू किया गया था। यह एक जो है डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स है जो नॉन रेसिडेंस कंपनी जैसे फेसबुक, गूगल आदि हो गया, जो भारत में ऑनलाइन और डिजिटल विज्ञापनों से आय अर्जित करते हैं, उस पर आरोपित किया जाता है। इसे इक्विवेलेशन लेवी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है वेल्थ टैक्स। यह केंद्र सरकार द्वारा लोगों की संपत्ति पर लगाया जाता है। वेल्थ टैक्स जो है केंद्र सरकार द्वारा लोगों की संपत्ति पर लगाया जाता है, लेकिन यूनियन बजट 2016-17 में से हटा दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स, इसे हाउसिंग टैक्स या लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। इसे नगर पालिका, नगर निगम आदि के द्वारा आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों पर एक मुश्त लमसम ढंग से लगाया जाता है। मतलब ये नगर पालिका, नगर निगम आदि के द्वारा जो आवासीय और वाणिज्यिक परिसर होते हैं उस पर लगाया जाता है। लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व कर, ये जो है वो कृषि जोतों पर राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त ढंग से लगाया जाता है। उसके बाद एक होता है प्रोफेशनल टैक्स। यह कर भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जैसे डॉक्टर, वकील से आदि पर एक मुश्त प्रकार से लगाया जाता है। तो ये सारे जो है ये डायरेक्ट टैक्स है। मतलब ये जिस व्यक्ति पर लग रहा है उसका भुगतान जो है वो स्वयं करेंगे। अब आइए इनडायरेक्ट टैक्स को समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जिनके भार को अन्य लोगों पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ये जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या उनके लेन देन पर आरोपित होता है। जो कि वस्तुएं और सेवाएं क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर होते हैं, चलायमान होता है। इसलिए यहाँ पर इस बात की संभावना होती है कि उनके साथ साथ उन लेकर के
आगे की ओर चली जाए। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति जैसे फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट बना, वो फिर होलसेल के पास आया, होलसेल से फिर रिटेलर के पास आया, रिटेलर से फिर जो है वो कंज्यूमर के पास पहुंचा। इस दरमियान क्या हुआ, वो कई चरणों में गुजरा। तो वहां पर जो है इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग चरणों पर पे किया जा रहा है। और भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है जीएसटी है। जीएसटी देखिए अलग अलग लेवल पर पे करना पड़ता है, तो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स था जिसके बारे में मुझे बताना था। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। आगे इसी प्रकार के वीडियो लेकर के मैं आता रहूंगा, इसलिए मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।